तो पहला थोड़ा साइड में क्वेश्चन को, अब इसमें ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है, इसमें सारा खेल ऑप्शन से खेल रहे हैं, राइट। कुछ कुछ काम की बातें जो इन्होंने दी है वो तो एक तो f0 की वैल्यू 1 है, देखो ध्यान से ये दिया हुआ है, राइट। सेकंड जो दिया है और दूसरी जो काम की चीज रखी है 0 से लेकर के पाई 3 तक, अगर आप ft.dt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा, ये गिवन है अपने को। अब क्वेश्चन कहता है which of the following statement is true। अब इक्वेशन fx minus में 3 cos 3x has at least one solution in 0 to pi by 3, fx minus 3 sin 3x is equal to minus 6 upon pi has at least, ये सब कुछ मतलब अब ऊपर के दो जो है at least one solution साफ बदलता है, इस तरह के वर्ड्स यूज ही सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम होते हैं, राइट। अच्छा अब करना क्या है, देखो हमको क्या है कि अगर मैं इसको देखता हूं, इसको देख करके मुझे खुद सेल्फ आइडिया लगाना है, क्या लगाना है कि मैं अपनी तरफ से फंक्शन gx अज्यूम करूंगा। अब gx क्या चीज है, gx अपने आप में 0 से लेकर के x तक ft.dt माइनस में sin 3x है, मैंने जानबूझ करके sin 3x लिया, क्यों, ये अगर फंक्शन है तो क्या चीज है, मैंने फंक्शन कंसीडर किया, जान करके किया। अब सर ये कैसे स्ट्राइक करेगा, वो आपको अभी एक या दो लाइन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये अपने में fx जो है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो ये पूरी तरह से कंटीन्यूअस हो गया, sin 3x भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस अपने में पूरी तरह से कंटीन्यूअस होता है, ये हमारे को पता है, ये पूरी तरह से कंटीन्यूअस फंक्शन है, एक बात। अच्छा दूसरी बात ये कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस, सेकंड इज डिफरेंशिएबल, तो रोज की दो हमने शर्तें पूरी कर दी हैं, ठीक है ना। अब तीसरी शर्त क्या है, अगर मैं gx जैसे माना उसमें मैं x की जगह 0 डालता हूं तो ये 0 से 0 तक इंटीग्रेशन 0 दे देगा, sin 0 0 दे देगा, मैंने ओवरऑल 0 0 दे दिया। अब अगर मैंने gx में पाई 3 डाला तो पाई 3 डालते 0 से लेकर के पाई 3 तक sin, सॉरी sin बोल रहा हूं मैं, ft.dt रहेगा माइनस यहां पर sin 3 टाइम्स पाई 3 बनेगा, 3 से 3 कटेगा sin पर 0 हो जाएगा, और ये अपने ऑलरेडी 0 0 माइनस 0 0, फाइनली g 0 की वैल्यू 0 है, g पाई 3 की वैल्यू भी 0 है, इससे दो बातें और स्पष्ट होगी, फंक्शन अपने आप में कंटीन्यूअस है, फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल है। तीसरी बात हमको ये समझ में आ गया कि फंक्शन की 0 पर पाई 3 की वैल्यू सेम है, तो गारंटेड एक रूट अकॉर्डिंग टू द आरएमबीटी रूट्स मेन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ना एक रूट ऐसा होगा तो 0 से पाई 3 के बीच में लाइक करेगा। तो कहने का मतलब ये कि नाउ आई कैन से हेंस फॉर f dash x is equal to 0, अब f dash x is equal to 0 f dash c भी बोल सकते हैं चलेगा, ठीक है, हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to pi by 3, सही है। अब f dash x क्या होगा, आप बताइए, अगर मैं कहता हूं ये अगर gx है तो यहां पे f dash x की जगह g dash x रख दो, तो इसका g dash x क्या होगा आपको पता है, अगर आप सोचें तो इसका g dash x क्या बनेगा, इसका g dash x अगर आपको पता हो तो मेरे को पहले वाले को लगाना पड़ेगा, लेग्रांज मीन वैल्यू, सॉरी लेग्रांज बोल रहा हूं मैं, लेग्रांज न्यूटन लेबनीज थ्योरम, सॉरी न्यूटन लेबनीज थ्योरम, एनथ थ्योरम, तो अगर न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाएंगे तो हमारे को ये बन जाएगा fx और यहां बन जाएगा 3 cos 3x, राइट, एक बात यहां से स्पष्ट होगी। और कहने का मतलब g dash x बराबर 0 माने मैं यहां पे कह सकता हूं कि fx minus 3 cos 3x has at least one solution, at least one solution in 0 to pi by 3, और यही तो वो चाहता है, fx minus 3 cos 3x equal to 0 has at least one solution, हाँ सही में इसका सॉल्यूशन आएगा 0 से pi by 3 बीच में, तो ये तो हमने ऐसा किया। अच्छा सर लेकिन आप कह रहे थे कि ये लास्ट तक पहुंचते आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सोचा, देखो fx कैसे आएगा इसके डिफरेंशिएशन से, 3 cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है, तो दिमाग में आता है sin 3x का, तो मैंने जान करके ऐसा फंक्शन लिया जिसका f dash x जिसका डेरिवेटिव ये होता अभी भी नहीं है, ये क्वेश्चन करता हूं सेकंड वाले में चलो, मैं fx minus 3 sin 3x को देख करके क्या आइडिया लगा सकता हूं कि मैं कौन सा फंक्शन लेना पसंद करूंगा। अच्छा यहां पे माइनस का 6 by pi भी है, इन सबको देखते हुए मैंने अपनी तरफ से फंक्शन माना कि एक फंक्शन में gx ले रहा हूं 0 से लेकर के x तक ft.dt, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे fx देगा, माइनस 3 sin 3x का मतलब प्लस का cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन मुझे 3 sin 3x देगा, ठीक है ना, और ये जो दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है प्लस का 6 upon pi x, इसका डिफरेंशिएशन मुझे ये देगा माइनस का 6 by pi। सोचना जरा ध्यान से, मैंने अपनी तरफ से फंक्शन माना जिसमें ये कंटीन्यूअस ये कंटीन्यूअस ये कंटीन्यूअस, तो पहली बात ये कंटीन्यूअस है, तीनों डिफरेंशिएबल है, तो इसका पूरा gx भी डिफरेंशिएबल है। एक अगर मैंने g में 0 डाला तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 बनेगी, cos 3 into 0 1 बनेगा, अच्छा ये 0 0 बनेगा, तो क्या मतलब g0 की वैल्यू 1 बनेगी, ओवरऑल अगर देखा तो g0 की वैल्यू कितनी बनेगी 1 बनेगी। अब मैं g में पाई 3 डालूंगा, सर पाई 3 ही क्यों, क्योंकि अगले ने 0 से पाई 3 बोला तो पाई 3 बनता है, अगर मैंने पाई 3 डाला तो 0 से पाई 3 तक ft.dt की वैल्यू 0, cos 3 पाई 3 3 पाई 3 का मतलब cos pi, और cos pi का मतलब -1। अच्छा यहां पर अगर मैंने पाई 3 डाला तो पाई से पाई कटेगा, 3 से गया तो 2, तो फाइनली ये भी बना रहा है। अब मुझे पता चला कि मेरा g0 is equal to g पाई 3 बना। अब एक और बात समझिएगा, 0 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है 1 और उस पे 1 आ रही है, तो क्या मतलब आरबीटी से काम करेगा, रूल्स मींस वैल्यू थ्योरम यहां पे भी काम करेगी, अगर काम करेगी तो जरूर उसके 0 पाई 3 के बीच में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा, g dash x बराबर 0, तो हेंस g dash x is equal to 0 has at least one solution in 0 to pi 3 होगा। और अगर ऐसा होगा तो g dash x बराबर 0 क्या है, g dash x इसका वैल्यू हो जाएगा fx माइनस में 3 sin 3x, ठीक है, और प्लस का 6 upon pi is equal to 0 होगा, और अगर ऐसा हो गया तो has one solution इन 0 to pi by 3 होगा, और अगर ऐसा हो गया तो ऑप्शन डी भी सही, ऑप्शन ए भी सही, दोनों ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहे हैं, मतलब है ऐसा सही में संभव है 0 से pi by 3 के बीच में। अब सर सी ऑप्शन पे कैसे चलोगे, अब सी ऑप्शन के लिए चलते हैं, अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन हमारे को क्या कहता है, सी ऑप्शन हमारे को कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लो, x ले लो 0 से लेकर के x तक ft.dt ले लो, और अपॉन में 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर ले लो, और इसका आंसर अगर माइनस है तो चेक करके हमें दे दो, हमें कर लीजिए, अभी करके दिखाते हैं, हमें पता है राइट नाउ इट इज 0 by 0 फॉर्म, और 0 by 0 में मैं लॉपिटल लगाऊंगा, लॉपिटल के टाइम पे मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x fx प्लस में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के x तक ft.dt, अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा माइनस 2x into e की पावर x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अगर ऐसा हो गया तो मैं इसमें x की जगह 0 रखूंगा, अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा, तो ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे x की जगह 0 तो ये भी 0, वापस से dl लगेगा, अगर वापस से dl लगेगा तो मैं क्या करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाऊंगा, और x fx का डेरिवेटिव x f dash x प्लस में fx, और इसका डेरिवेटिव इज अगेन fx, ऐसा हो जाएगा। नीचे की तरफ अगर ऐसा किया तो माइनस में 2 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस में आगे हो जाएगा माइनस का 2x e टू द पावर x स्क्वायर का 2x स्क्वायर into e टू द पावर x स्क्वायर, ऐसा ऐसा। अब क्या करोगे सर, ऑब्वियसली बात है मेरे पास x की जगह 0 रखने की जगह कोई रास्ता ही नहीं है, अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो क्या बनेगा, अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो ऊपर की तरफ बनेगा 2f0, राइट है, नीचे की तरफ बनेगा माइनस का 2 ओनली, तो कैंसिल होकर के माइनस का f0 बनेगा, और f0 बने तो आंसर माइनस 1 बनेगा, मैंने सी ऑप्शन भी सही है भाई, ए और बी तो हमने ऑलरेडी करेक्ट हो चुके थे, तो सी ऑप्शन भी सही निकला भाई। अगर देखा जाए थर्ड ऑप्शन से है, अब चलते हैं हम फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन मुझे किस तरफ ले जाएगा, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, यहां दे रखा है sin x into में 0 से लेकर x तक ft.dt, और अपॉन में नीचे कितना दे रखा है x स्क्वायर, मुझे इसके बाद सोचना है x की जगह 0 डालते 0 sin 0 0 होता है, नीचे इसका 0 लॉपिटल लगेगा, लॉपिटल लगते ही क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे, तो sin x into में fx प्लस के अंदर cos x into में 0 से लेकर x तक ft.dt, ये लगेगा, अपॉन में नीचे x स्क्वायर का 2x लगेगा। अगर मैंने x की जगह 0 डाला फिर से 0 by 0 फॉर्म बनेगा, मैं फिर से लॉपिटल लगाऊंगा, अगर मैं फिर से लॉपिटल लगाऊंगा तो क्या दिखेगा sin x f dash x प्लस में cos x fx, यहां पे क्या दिखेगा माइनस में sin x into इंटीग्रेशन में 0 से लेकर x तक ft.dt, राइट है, प्लस के अंदर यहां पे क्या लगेगा यहां पे लगेगा cos x into में fx,
अपॉन में नीचे x 2x का 2। हाँ भाई, अब देखो जैसे ही मैं लिमिट में x की जगह पे 0 पुट करता हूं, लिमिट में x की जगह 0 पुट करके sin 0 0 sin 0 0, राइट। अब बच गया साहब 2 हमारे पास में इतना, तो फाइनली ये बन रहा है 2 cos 0 is 1 2f0 अपॉन 2 2 cancel, f0 की वैल्यू 1 आ रही है। माने डी ऑप्शन में अगर मैं चलता हूं तो डी ऑप्शन की अगर हम चर्चा करते हैं तो डी ऑप्शन से हमारा आंसर 1 आ रहा है, लेकिन सरकारी आंसर -1 है, जो कि इनकरेक्ट है। माने डी ऑप्शन बस अकेला ऐसा ऑप्शन है क्या जो कि आंसर में नहीं फिट है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप में से सभी लोगों ने जब ये क्वेश्चन देखा होगा तो ये आप ये तो बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था और ये डुएबल क्वेश्चन है और आप में सभी लोग इसको बहुत आराम से कर सकते थे। लास्ट के दो क्वेश्चन तो 100% कर सकते थे। Anyway, तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं मतलब सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारे को एक एक क्वेश्चन जैसे चलते हैं कि हमारे को क्लिक करता रहेगा। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बड़े ध्यान के साथ। अगला क्वेश्चन हमें क्या लिखा था देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमसे उसने कहा है कि एरिया ऑफ रीजन बताइए x y लेस देन 8 और y की वैल्यू 1 से x स्क्वायर के बीच में हो ऐसा। ओके, फिर ठीक है, अब कैसे करना है सुनो। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मुझे बताता है x y 8, ढंग से देखा जाए तो y 8 by x, सही है, समवेयर 1 by x से इंस्पायर्ड है और y अपने आप में 1 से x स्क्वायर के बीच में। तो y की वैल्यू 1 और x स्क्वायर के बीच में अगर मैं चर्चा करूंगा तो पहले मैं आपको बता देता हूं, इधर से मेरे को y x स्क्वायर बनाने का भी नहीं होता है, तो y x स्क्वायर कुछ ऐसे बनेगा, राइट, ऐसा बना दिया। y 1 समवेयर यहां पे हिट कर रहा होगा, ये वाला लाइन y 1 है, ये वाला अपने आप में y x स्क्वायर, ये भी डन कर दो। अब तीसरी चीज इसके ऊपर बात करनी है, दैट इज x y 8। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बताऊं तो दिस पॉइंट इज 1,1 और 1 रखने पे इसकी वैल्यू 8 है, माने ऊपर बहुत ऊपर से यहां से निकलेगा 1,8, ठीक है। x y 8 माने कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये ऐसा कुछ जा रहा होगा, राइट। ओके, ये वाला जो एक है दैट इज y 8 by x, हालांकि ये नीचे की तरफ भी बना होगा लेकिन उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपने को छोड़ देना चाहिए। हमको y देखना है 1 और x स्क्वायर के बीच का, माने ये वाला y इसके ऊपर का 1 और x स्क्वायर के बीच का, और y इक्वल टू x by 8 के नीचे का, माने ओवरऑल हमको ये वाला एरिया ही निकाल के देना है। दे देंगे ये वाला पॉइंट क्या है सर, ये वाला पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किया 1,1 है। ये वाला पॉइंट क्या है, ये अपने आप में 8 by x और x स्क्वायर का मीटिंग पॉइंट है, तो 8 by x x स्क्वायर कर दो, तो x क्यूब बराबर 8, मतलब x क्यूब बराबर 8 मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो दिस पॉइंट इज 2,4। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है सर, इस पे y की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 8 हो गई, 8,1 हो गया। अब आप चाहो तो इस पूरे खेल को दो हिस्सों में बांट लो, ये वाली लाइन x 2 की लाइन, ये x 1 है, ये x 2 है, ये x 8 है, राइट। अब 1 to 8 मेरे सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में खड़े हैं। मेरे को क्या करना है, मुझे तो एरिया निकालना है। मैं एरिया निकाल रहा हूं 1 से 2 के बीच का, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। यहां पर अपर कर्व ये x स्क्वायर है और लोअर कर्व y 1 है, तो इट इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 1 डॉट dx प्लस अगले वाले की बात करता हूं। अब 2 से लेकर 8 तक इंटीग्रेशन, 2 से लेकर 8 तक में ये वाला y क्या है, 8 by x है, माइनस नीचे वाला y क्या है 1 है डॉट dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब by 3 माइनस x, लिमिट चल जाएगी 1 से लेकर 2 तक, 8 by x का 8 ln x माइनस x, और लिमिट चल जाएगी 2 से लेकर 8 तक। अगर मैंने 2 रखा तो यहां पर हो जाएगा 8 बटा 3 माइनस 2, 1 रखा तो 1 by 3 माइनस 1, और प्लस में जैसे मैंने इसको सॉल्व करा तो 8 रखने पे 8 ln 8 माइनस 8, ये डन। 2 रखने पर 2 ln 2 माइनस 2। ओके, क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए थोड़ा सा खतरनाक सादा दिखा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट अब इस तरह के आंसर को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 16 ln 2, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं माइनस 2 ln 2, ठीक है। अब 16 ln 2 माइनस 2 ln 2, हां ये 16 भी नहीं, सॉरी 2 का क्यूब है तो 24 ln 2 लिखा है, 24 ln 2। देखा, अब इसमें भी बदलाव है, 8 ln 8 और यहां से 2 रखने पे 2 ln 2 माइनस 2, इट इज माइनस 8 प्लस 2 इज माइनस 6, और यहां से बन गया है 7 बटा 3 और माइनस 1 मिला करके 4/3, ये तो 4/3 तो यहां बन रहा है। अच्छा, ऊपर से यहां से आ रहा है माइनस का 6, तो ये भी नेगेटिव में जा रहा है, तो 6 3 18 मतलब माइनस का 14/3 माइनस का 14/3, ये भी डन। तब तक जो छोटा सा डिस्कशन है वो इस बात का है कि ये 8 ln 2 है, सॉरी, तो 24 ln 2 माइनस 8 ln 2 प्लस ये, फाइनली इट इज नथिंग बट 16 ln 2 माइनस का 14/3 इज माय आंसर। है क्या कोई आंसर, 16 ln 2 दैट इज एंड माइनस का 14/3। तो चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब कितना देर लगा बताइए, एडवांस का क्वेश्चन चल रहा था आपके सामने, मैंने क्वेश्चन करा बड़े धैर्य के साथ, कोई मुश्किल वाली जगह नहीं थी, क्वेश्चन चुटकी में होता चला गया और क्वेश्चन आराम से बन गया, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको समझने की जगह चाहिए, और ये परफेक्ट मेंस प्रॉपर्टी क्वेश्चन है। मेंस लाएगा देखने, आप में से जो भी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन करके जाएगा उसे बेनिफिट्स होंगे, नुकसान नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई नुकसान नहीं है, मेरे को लगता है आप अपनी तरफ से जरूर इस वाले क्वेश्चन को देख रखिएगा। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की और हमको अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पे चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। y अपने आप में 1 by n कर्ली ब्रैकेट के अंदर n + 1 n + 2 से n + n तक की पावर 1 by n दिया है, x बिलोंग्स टू r के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ये होता है और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट बाय y n की वैल्यू अगर l आती है, इसका मतलब l क्या है, l अपने आप में लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर 1 by n n + 1 n + 2 n + 3 डैश n + n की सीरीज की पावर 1 by n है, l अपने आप में ये। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन चाहता है कि y n l का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माने लिमिट निकाल, लिमिट का आंसर निकालने के बाद में आप जो भी आपका आंसर हो उस तरफ मुड़ जाइए, ऐसा ही कह रहा है। दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अगर मैं आपको सच बताऊं तो एक तो हम लोग इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं और एक क्वेश्चन को हम लोग सैंडविच थ्योरम से भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते अपनी तरफ से बिल्कुल डन है, ठीक है। एक तो अपना सिग्मा एंड r by n वाला फॉर्म, ठीक है, एक इससे कर सकते हैं, एक अपन सैंडविच थ्योरम से कर सकते हैं, दोनों एक ही जगह पे मिलता है। अब क्या करना है सर, दोनों में से किस रास्ते को इख्तियार किया जाए, किस रास्ते को चला जाए वो देखना है सर। सैंडविच से कर लेते हैं, कई दिनों से निकला। तो अगर बाय द वे मैं इस पूरे को y n जैसे इसने बोला है, मैं मानता हूं अगर l की बात करी जाए तो l अपने आप में क्या है। देखो मैं इसको ये समझ सकता हूं कि 1 by n जो दे रखा है कर्ली ब्रैकेट में, थोड़ा और राइट में लिखते हैं, यहां से चालू करते हैं 1 by n कर्ली ब्रैकेट में जो अपने को n + 1 n + 2 n + 3 से बढ़ते बढ़ते n + n टू द पावर 1 by n जो दिया है, ये हमेशा छोटा होगा, अगर बड़े ध्यान से समझना ये बात, ठीक है। अगर मैं सभी जगह n + n n + n n + n डैश n + n होल पावर 1 अपॉन n करता हूं, परंतु बड़ा होगा इसमें छोटा होगा n + 1, ठीक है। आप n + 1 भी नहीं लेकर और पीछे भी जा सकते हो, 1 by n कर्ली ब्रैकेट में अगर n होता तो n n n, ठीक है ना, और डैश n होता और पावर में अगर 1 by n होता। अब यहां पे अपने को देखा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, यहां पे अपने को देखा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, यहां पे अपने को देखा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अब क्या किया जाए, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो हमको एक बात की तो बहुत स्पष्ट इसने क्लैरिटी दे दी है कि ये n n n अपने आप में n + 1 से लेकर के इधर तक ये टोटल n ब्रैकेट्स हैं। मैं आपको पहले बता दूं n ब्रैकेट्स हैं, तो ये भी n ब्रैकेट्स हैं। अगर n ब्रैकेट्स हैं तो एक तरह से n की पावर n है और पावर में क्या है 1 by n है, तो आप इसे ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं n टू द पावर n by n और बाहर की तरफ 1 by n। लिमिट क्या चल रही है n टेंड्स टू इनफिनिट, इस पूरे का नाम l है, इस पूरे का नाम क्या है l है, तो मैं इसकी जगह l लिख देता हूं। अच्छा, इधर से देखा जाए तो ये चल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अब सारे 2 n है और n बार है, तो हम यहां पे लिखते हैं 2 n टू द पावर n और पावर में 1 by n है, तो इसे यहां पे n ना लिख करके n by n कर लेते हैं और बाहर की तरफ 1 by n चले देते हैं। क्या किया जाए फिर, l को l रहने देते हैं, लिमिट में देखा n टेंड्स टू इनफिनिट और ये कैंसिल होने के बाद इट इज नथिंग बट 2n by n, और यहां पे देखा जाए ये दोनों 1 आएगा n by n और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2। मैं हमारी जो l है वो अपने आप में 2 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है, और अगर ऐसा है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमसे मांगा जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर l। तो जो l
1 से 2 के बीच में होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 1 होगा। मैंने आंसर इसमें, तो आंसर 1 है। सही है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नॉट बैड। ठीक है, मेंस के लायक परफेक्ट है, मेंस के लायक है, नो डाउट परफेक्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 एडवांस का क्वेश्चन है, तो आप में से कई स्टूडेंट को यहाँ पे भी क्लैरिटी हो गया यार, ये तो बन गया। अब आगे चलते हैं ना, अपन जल्दी से अपन क्यों टाइम वेस्ट करें। हाँ, तो आगे वाले तरीके से जाते तो शायद थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन से ज्यादा अच्छा बचाव इसके अंदर हो गया है ना भाई। ओके, चलते हैं साहब अगले क्वेश्चन की ओर, हम क्यों देर करें। अगला क्वेश्चन हमें किस और लेके चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अल्फा अपने आप में 0 से 1 के बीच में इसको एक इंटीग्रेशन है। अच्छा, tan इनवर्स x माइनस 1/2 से 2 में है, तो बताइए ln मॉडुलस में 1 + अल्फा माइनस 3/4 कितना होगा। तो अल्फा पे डिपेंड करता है साहब। अल्फा अपने आप में देखा है 0 से लेकर 1 के बीच में, e टू द पावर में देखा है 9x प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स x इनटू में यहां पे देखा है 12 प्लस में 9 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर डॉट dx ऐसा। इंटरेस्टिंग। मैं इसमें चाहूंगा कि मैं 9x प्लस में 3 tan इनवर्स x को एक बार के लिए t मान के ट्राई कर रहा हूं। 9x का 9, ये 3 अपॉन में 1 + x स्क्वायर बन रहा है डॉट dx बराबर में dt हो रहा है। ये हो जाएगा 9 प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में 1 + x स्क्वायर डॉट dx बराबर dt। हां, ये हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर डॉट dx बराबर dt, यही हुआ। और यही तो यहां लिखा हुआ है ना, कहना मतलब ये तो dt में कन्वर्ट हो गया। अब ये बन गया कितना, 0 से लेकर 1 तक e टू द पावर t डॉट dt, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन इज e टू द पावर t e टू द पावर t। अब यहां गलती हो गई मेरे से, मैंने इसकी लिमिट नहीं बदली। ठीक है, हां, अगर मैं 0 से 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर t 0 से 1 के बीच, मैं इसे e टू द पावर t लेके e टू द पावर 9x प्लस में 3 tan इनवर्स x के रूप में वापस रखूंगा और फिर लिमिट पुट करूंगा। अगर ऐसा करता हूं तो e टू द पावर 1 रखता हूं तो जब ये हो जाएगा 9 प्लस में 3 टाइम्स tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4 माइनस, फिर जब मैं 0 रखूंगा e टू द पावर 0 प्लस 0, फाइनली इट इज e टू द पावर 9 प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस 1। ये मेरा अल्फा बना। इस माइनस 1 को इधर लेके आता हूं तो 1 प्लस अल्फा इज e टू द पावर 9 प्लस 3 पाई बाय 4 बन रहा है। और क्वेश्चन में ln 1 प्लस अल्फा की बात चल रही है, तो ln मॉडुलस 1 प्लस अल्फा का मतलब हो जाएगा ln e टू द पावर 9 प्लस 3 पाई बाय 4। इसका मतलब ये आंसर बन जाएगा 9 प्लस 3 पाई बाय 4। अरे बड़ा आसान चला गया। और फिर इसने बोला कि पीछे -3 पाई बाय 4 भी करना है। सो सामने वाले ने अगर ln में 1 प्लस अल्फा माइनस 3 पाई बाय 4 मांगा है, सही है, तो ये बन चुका है 9 प्लस में 3 पाई बाय 4 माइनस में 3 पाई बाय 4, और ये दोनों कैंसिल आउट करके फाइनली इट इज 9। आंसर इज 9। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद कुछ ज्यादा फास्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन। आंसर 9 कुछ भी नहीं किया। मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को शर्म इस बात की है कि मेरे नोट्स में ये क्वेश्चन क्यों नहीं था। और ये तो बेटे ही हम लोगों को जहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन करा सकते हैं वहीं पे ले लेना चाहिए था। अगर मैं इसको उसी जगह ले लेता हूं तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। सोचिए आप जरा, कितना आसान था ये क्वेश्चन, है ना। तो इट वाज अ डैम गुड क्वेश्चन फॉर मींस। ठीक है, मैं तो इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिल से पसंद आया। ये मींस का एक मटेरियल है ना। एडवांस का बताइए 2015 में किसी बच्चे के जिसके खुला होगा उसकी तो लॉटरी, और आपकी भी लगेगी। चिंता की क्या बात है, कर रहे हैं ना मैंने, है ना। तो हमको भी पता रहेगा कि हम क्वेश्चन में किस तरह से आगे बढ़ना है, प्रोसीड करें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब। क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू 0,1 फॉर व्हिच दिस इज क्वेश्चन मार्क। ओके, 0 से 1 के बीच में कितने x हैं जो 0 से 1 के बीच में मिल सकते हैं, मतलब कितने ऐसे रूट मिल सकते हैं जिसके लिए ये होगा इसके बराबर में। अब क्वेश्चन क्या रूट के बारे में बात कर रहा है ना। तो टॉकिंग अबाउट रूट्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे अपन को आगे प्रोसीड करना है। मैंने सबसे पहले फंक्शन मानूंगा जिसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं 0 से x तक, और यहां ले रहा हूं t² अपॉन में 1 + t टू द पावर 4 डॉट dt माइनस 2x + 1। ये मैंने फंक्शन लिया है, इसको फंक्शन इक्वल टू 0 पे ले रहा हूं। ये मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया, फंक्शन ले लिया। अगर मैंने इसे फंक्शन ले लिया तो मैं इसका f(x) सोच रहा हूं। इसका f(x) क्या होगा, x² अपॉन 1 + x की पावर 4 माइनस 2। अब काम की बात क्या है, ये फंक्शन मैं आपको ये भी बता दूं कि x अपने आप में 0 से 1 तक जा रहा है, ऐसा मुझे क्लैरिटी है। 0 से 1 तक जा रहा है तो इसका मतलब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या, किस तरफ ट्रेंड किस तरफ कर रही है, राइट है। एक बात तो पक्की है कि फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू होगी वो 1 है। फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 है। अब फंक्शन की 1 के आगे वैल्यू किस तरह से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सोचना पड़ेगा कि बेसिकली फंक्शन की वैल्यू किस तरफ रन करेगी। समझ रहा। अब क्या कैसे इसको स्टार्ट कैसे करना है हम लोगों को। अगर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है ना वो ये कि मुझे कहीं से इसका आइडिया पड़ जाए कि ये ओवरऑल कैसा फंक्शन है, ये ओवरऑल कैसा फंक्शन है। जैसे ये जो मेरे पास f(x) आया, मैं इसके बारे में आइडिया नहीं रख पा रहा कि ये फंक्शन कैसा है ना। समझने की कोशिश करना किस तरह का फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दिस वन इज, ये फंक्शन एक्चुअल में कैसा है, राइट है। अब मेरे को जो समझने की कोशिश करनी है वो ये कि एक्चुअल फंक्शन का या तो मुझे रेंज मिल जाए कि कहां से कहां तक है, क्या है क्या नहीं है, -2x। इसका f(x) का कुछ आइडिया अगर पड़ जाए तो मैं शायद कुछ सोच पाऊं ये फंक्शन 1 पर 0 पर तो 1 पे है और 1 पर ये कहां है। अगर डिक्रीजिंग होगा तो नीचे आएगा, अगर इंक्रीजिंग होगा तो ऊपर जाएगा, इतना मुझे पता चल रहा है। लेकिन f(x) को देख करके ये आइडिया नहीं पड़ा कि बेसिकली ये फंक्शन किस तरफ रन करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक 1 बाई क्वाड्रेटिक है। मतलब सीधे सीधे अपना आंसर नहीं दे रहा है मेरे को। क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि ये किस तरफ जाएगा, किस तरफ रन करेगा। अगर मैं इसे 0 से 1 के बीच में खींचता हूं तो किस तरफ रन कर सकता है। अच्छा, इतना मुझे पता है कि अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं t² अपॉन 1 + t टू द पावर 4 की बात करता हूं। अच्छा, मुझे पता है कि x अगर 0 से 1 के बीच में क्लोज में ले लेता हूं, अगर x 0 से 1 के बीच में काम कर रहा होगा तो कैसे होगा। मुझे पता है कि x की जगह मैं थोड़ी सी देर के लिए t को दिखाता हूं। अगर मैंने लिखा t की जगह 0 तो t 0 रखते 0 देगा, और अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 रखते ही 1/2 मैंने 1/2 कर दिया ऐसा। अगर मैंने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दिया 0 से लेकर x तक तो t² अपॉन 1 + t टू द पावर 4 डॉट dt होगा, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक, ठीक है, 1/2 डॉट dt होगा ऐसा। ठीक है, हाँ। अब यहाँ करके कुछ इश्यूज जो आ सकते हैं वो क्या है कि हम क्वेश्चन को किस तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अभी इसमें भी 0 से x तक लेके जाएंगे, वो भी मेरे को फिट लगा, तो मैं इसको 0 से 1 के बीच में लेकर चल रहा हूं ताकि मुझे 1 पे क्या वैल्यू है वो दिख जाए 0 से 1 तक। ओके, इट इज लेस देन टू दिस। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि 0 से लेकर 1 तक t² अपॉन 1 + t की पावर 4 डॉट dt जो होगा दैट विल बी लेस देन 1/2, और t पर वैल्यू लग जाएगी 0 से 1, तो दैट इज समवेयर हाफ। तो 0 से लेकर 1 तक t² अपॉन 1 + t टू द पावर 4 डॉट dt जो होगा दैट विल बी लेस देन हाफ। इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक t² अपॉन 1 + t टू द पावर 4 जो डॉट dt होगा -1 करने पर इट विल बी लेस देन 1/2 -1। और अगर मैंने -2 कर दिया, ठीक है ना, अगर मैंने ऐसा करा तो दैट इज फंक्शन के अंदर अगर मैंने अब ये चीज और बताता हूं कि क्या, इसको समझने से पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि बेसिकली मेरी अगली टारगेट क्या है। मैं फंक्शन में 1 पे इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा। मैं अगर 1 लेता हूं तो 0 से लेकर 1 तक ये t² अपॉन 1 + t की पावर 4 डॉट dt बनेगा -2 + 1 बनेगा, जिसे मैं और अगर अच्छे से लिखता हूं तो 0 से लेकर 1 तक t² अपॉन 1 + t टू द पावर 4 -1 बनेगा।
मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता और मेरा दर्द भी क्या है कि इसमें t² 1 + t² 4 जो है ना दैट इज नॉन इंटीग्रेटेबल है, ये इंटीग्रेशन इसका संभव ही नहीं है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को इंटीग्रेशन नहीं फिजिबल होगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा लिमिट्स पे, माने कितनी दूर तक ये काम कर सकता है, बस मेरे को एक आइडिया पड़ जाएगा, तो प्रॉपर्टी 8 है ना, मैं उसी की तरफ जा सकता हूं इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी, ताकि मेरे को पता चले कि ये इसका लिमिट कहां तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, लोअर टू लोअर कितना हो सकता है, तो मैं बेसिकली इस फंक्शन को इजाद कर रहा हूं, एक तरह से मैं 0 से 1 तक ला चुका हूं कि 0 से 1 तक t² 1 + t² 4 जो होता है वो हाफ से छोटा होता है। अब लेकिन मुझे तो 0 से लेकर 1 तक t² 1 + t² 4 .dt -1 चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो वही मैं कर रहा था, इट इज हाफ -1, तो समवेयर इट इज कमिंग नेगेटिव है ना, अगर ऐसा है तो मुझे पता चल गया कि ये अगर f1 है तो यहां से मेरे को साफ पता चलता है कि f1 इज नेगेटिव, f1 नेगेटिव है। अब मेरे को एक बात बताइए, फंक्शन की 0 पर वैल्यू 1 है, फंक्शन की 0 पर वैल्यू कैसी है 1 है, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी है, 0 पर वैल्यू 1 है, ठीक है, और 1 पर वैल्यू कितनी है नेगेटिव, नेगेटिव माने बिलो एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये कि पक्की बात फंक्शन अपने आप डिक्रीजिंग है, तभी तो नीचे आया होगा, इसका मतलब मैं यहां से क्या आइडिया लगा गया, ठीक है, ये जितना भी मैंने कैलकुलेशन करी ना, ये सारी की सारी मतलब मैं सिर्फ आइडिया लगा रहा था कि ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया कि फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1, 0 से 1 के बीच की फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, एक बार, तो हेंस fx फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 हैज ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा सब इसका 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इज 1, अलग अलग रूट्स क्या एक ही रूट आएगा, अलग अलग तो दूर से दूर की बात है। दिस वे इट वाज अ गुड क्वेश्चन, नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड कि क्या कहानी है, किस तरह की कहानी, बाकी अगर देखा तो और भी अच्छे क्वेश्चन में से एक है, वाकई में एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और रिपीट करके जाने लायक है, इस जेईमेंस के बाद में इसे रखा जा सकता है दोबारा रिपीटेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज रखता है दोबारा से रिपीट होने की, हां इस तरह के क्वेश्चन हमको पढ़ के जाने चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलिए सर बहुत देर से एक अच्छे क्वेश्चन की तलाश थी, वो भी खत्म हुई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में एक कर्व जो है दैट इज पासिंग थ्रू 1,5 लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट x, y be y by x sec y by x x पॉजिटिव होता है, तो देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज sin y by x इक्वल टू दिस sec y by x, बहुत सही बात कर रहा है। काम की बात क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, ओके, देखो सब स्लोप का मतलब होता है dy/x, इसका मतलब सामने वाले ने dy/x इज इक्वल टू y by x प्लस में sec y by x दे रखा है, और y by x का सीधा मतलब होता है हड्डी, माने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हड्डी मेरा हड्डी, अगर y ऐसा है तो y इस केस में लिया था dx, और अगर ऐसा लिखते हैं तो dy/dx इज इक्वल बनता है v प्लस x dv by dx, और अगर ऐसा है तो v प्लस में x इनटू dv by dx कर लो, और यहां पे y/x की v कर दो, यहां पे sec of v कर दो, और आपको पता होगा v और v तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आप इसे 1 अपॉन cos v लिख सकते हैं, cos v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके cos v dv कर दें, इज इक्वल टू dx अपॉन x कर दें, अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन में cos y by x है डॉट में, ओ सॉरी cos v का इंटीग्रेशन अब यहां पे क्या होगा, दैट इज sin v, और यहां से ln x प्लस c, इतनी दूर तक तो हम कट डॉट लगा रहे, sin v को हम ऑब्वियसली लेते हैं sin y by x इज इक्वल टू ln x प्लस c इज पासिंग थ्रू, अगला हो रहा है 1/6, तो अगर ऐसा है तो फिर मैं y की जगह /6 लिख देता हूं, तो sin /6 अपॉन 1 sin /6 इट इज ln 1 प्लस c, फाइनली c की वैल्यू आ गई 1/2, चलो सब c के आते ही क्या होगा, c के आते ही ये बन जाएगा sin x इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2, यहां से sin y by x, सॉरी x नहीं ये y by x sin y by x इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2, मैंने ऑप्शन ए सही होगा, सही ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ गया, क्या लंबा समय लगा, फुल्ली मेंस लाइक क्वेश्चन है, करने लायक क्वेश्चन है, और मेंस के आराम से मेंस भी उल्टा लेकर इसे शर्माएगा ही, इसे एकदम से एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, उसे लगेगा पता नहीं यार कि लूं नहीं लूं मेरी इज्जत नहीं खराब हो जाएगा टाइप की बहुत सारी बातें करेगा। अब चलते हैं और आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन 0 से लेकर इनफिनिट माने पॉजिटिव, इसकी x की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट fx बराबर 2 - fx अपॉन x है, क्या स्मार्ट तरीके से बात कर रहा है, वेरी गुड। आप में से कई लोगों को ऐसा पता होगा कि fx को सर d/dx लिख सकते हैं, 2 की जगह 2, fx को y लिख सकते हैं, y by x होगा, और y by x हालांकि निशानी होती है हड्डी की, लेकिन अगर यहां से देखा जाए तो इसे लिखा जाता है d/dx प्लस के अंदर y by x इज इक्वल टू 2, ऐसा, तो मैं पहली चीज निकालूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p की जगह होगा 1 अपॉन x डॉट dx, मैंने यहां से e टू द पावर ln x बोले तो x, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्वेश्चन y का है, तो y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if q की वैल्यू 2 है if डॉट dx, इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं y x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, लो साहब ये भी हो गया। अब हरियाणा ने कोई और हिंट किया ही नहीं, ये सबसे बड़ा दर्द है, इसका मतलब ये कि इसने एक हिंट किया कि f1 1 नहीं है, f1 अगर 1 नहीं है इसका मतलब आप x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 और ये 1 प्लस c, माने c इज इक्वल टू 0, f1 अगर 1 नहीं तो c 0 नहीं है, बस मैं इतना ही डिक्लेयर कर सकता हूं, इसके सिवा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया रास्ता। अब बाकी सारा खेल ऑप्शंस के हाथों में चलेगा, सब कुछ ऑप्शन से उठेगा। ऑप्शन नंबर 1 माने पहला ऑप्शन क्या कहता है मुझको, पहला ऑप्शन मुझे कहता है ऑप्शन 1, फर्स्ट ऑप्शन मुझे क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लिमिट में हम अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश 1 अपॉन x दे दे तो क्या उसका आंसर होगा 1 होगा या नहीं होगा, तो मैंने अपनी तरफ से लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f डैश x, f डैश x अपने में 2 - fx अपॉन x है, राइट है, 2 - fx अपॉन x है, और अगर ऐसा है तो मैं आपको ये बता दूं कि y इज इक्वल टू में x प्लस c बाय x है, और y बोले तो fx, ओके, और इसका f डैश x क्या होगा, इसका f डैश x हो जाएगा 1 - c बाय x स्क्वायर, इसका मतलब f डैश 1 अपॉन x क्या होगा, तो दैट इज 1 माइनस, समझ रहे ना, बहुत बहुत काम की चीज समझो मेरे दोस्त, समझो 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 समझो, कैसे 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 समझाता हूं, f डैश x 1 - c अपॉन x स्क्वायर, तो f डैश 1 अपॉन x 1 - c x की जगह 1 अपॉन x रखने में c x स्क्वायर होगा, और जैसे ऐसा होगा आप x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, कैसी x की जगह 0 पुट कर दोगे, x की जगह 0 पुट करते c तो 0 है नहीं, तो 1 - 0 बोले तो आंसर 1 हो गया, माने अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही सलामत ऑप्शन है, गुड, तो पहला ऑप्शन का आंसर तो 1 बन गया, ओके। अब ऑप्शन 2 माने ऑप्शन सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन हमें कहता है कि आप लिमिट में x की जगह 0 प्लस लगाएं, x लिखें, f1 अपॉन x लिखें, f बोले तो ये, अब आपने क्या किया, अगले लाइन में लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x लिखा, और fx की जगह पे आपने लिख दिया x प्लस c बाय x, और जैसे ही आपने ऐसा लिखा आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहां हो जाएगा c प्लस x स्क्वायर, और x की जगह क्या डालोगे, x की जगह आप 0 डालोगे, हां या ना, और यहां मुझसे गलती हो गई, क्या गलती हो गई, मैंने फंक्शन उठा लिया, मुझे f1 अपॉन x उठाना है, f1 अपॉन x उठाते ये जो x है ना, ये वाला जो x है इसकी जगह पर 1 अपॉन x होगा, तो पहली चीज तो यहां पे 1 अपॉन x होगा, मुझसे गलती हो गई, इस x की जगह पे भी 1 अपॉन x होगा, तो c अपॉन 1 अपॉन x माने c x बनेगा, और आगे किससे मल्टीप्लाई हो रही है, आगे मल्टीप्लाई हो रही है x से, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x, तो फाइनली मेरे पास बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x इनटू 1 अपॉन x दैट इज 1 प्लस c x स्क्वायर, और x की जगह 0 डालते हैं 1 प्लस 0 बोले तो 1, राइट। अब आते हैं ऑप्शन तृतीय, तीसरा ऑप्शन की तरफ, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर इनटू f डैश x, लिमिट पे चलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, और हमारा f डैश x कहां है, ये छुपा हुआ है, f डैश x की जगह लिखा 1 - c बाय x स्क्वायर, और अगर
अगर ये ऐसा है 1 माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर अगर ये दे रखा है तो हमें तो बस इतना ही पता चलेगा कि ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस इसमें थोड़ा डर लग रहा है मुझे कि एक्स स्क्वायर माइनस सी आएगा। एक्स की जगह मैंने 0 डाल दिया दैट इज माइनस सी और माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी मैं समझता हूं। तो इसका मतलब ये कि पिछले वाले का आंसर हमारा 1 रॉन्ग रह गया। इस वाले के अंदर अगर देखा जाए तो आंसर माइनस सी आ रहा है लेकिन माइनस सी हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा लेकिन ये कह रहा है 0 आना चाहिए तो ये भी रॉन्ग है। माइनस सी ऑप्शन गिरना में गलत है। चलो अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या कहता है उसके लिए थोड़ा हम स्लाइड बदल लेते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा कहता है एक सेकंड चौथा ऑप्शन से पहले हमारे ये बताना चाहिए फंक्शन हमारे पास x + c / x है ना तो पहले मैं बता दूं fx हमारे पास में c + x + c / x ठीक है इसको अपन साइड में कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि mod fx is less than equal to ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा मैं अगर आपको ये बताऊं कि x + c / x बड़े ध्यान से सोचना डिवाइड बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन √ में x * c / x तो आपको भी सही है सर बिल्कुल सही कह रहा हूं। इसका मतलब x + c / x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √c सही है। अच्छा अगर ऐसा सही लग रहा है आपको अगर आपको ये जो मैंने आपको बताया वो अगर आपको थोड़ा भी सही लग रहा है तो इसका मतलब ये कि मैं इसकी जगह लिखता हूं fx मॉड लगाना था मॉड लगा लें इज ग्रेटर देन इक्वल टू √c क्योंकि तो मॉड लगेगा ही नहीं ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अच्छा अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने c की जगह पर 4 डाला ये c की जगह हां चलो c की जगह 4 डालता हूं अगर मैंने c 4 पुट किया तो fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू है ना 4 पुट करते इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जबकि यहां पर x जो है हमारा 0 से 2 के बीच में तो मतलब मैं अगर ध्यान से देख रहा हूं तो मेरा जो mod fx है वो हमेशा 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि fx होगा वो हमेशा 2 से छोटा होगा ऐसा तो नहीं कह सकते ये तो होगा ही नहीं। अगर मैंने c की वैल्यू 1 ले ली तो तब ये 2 से बड़ा होगा। अगर मैंने c की वैल्यू 0 ले ली तो अगर मैंने c की वैल्यू 0 ले ली तब ये 0 से बड़ा होगा तो मेरा मतलब ये क्या कर देगा तो ये तो कह रहा है fx हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं c की वैल्यू पे डिपेंड करता है तो सब इसका मतलब ये कि 101% है कि ये ऐसा तो नहीं होगा जैसे ये बता रहा है ना। तो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा 0 से 2 के लिए ये बात तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है माने ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो देखो साहब हमारी तरफ से तो अभी तक सिर्फ ए ही चैंपियन निकला बाकी सारे ऑप्शन तो टंग गए बिल्कुल ये जगह पे तो मामला रुक गया। तो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन फॉर एडवांस। अब की बार तो मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चन में वाकई में एडवांस वाले लेवल का मटेरियल था क्योंकि ये a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g हम तो आपको स्ट्राइक कर ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए वहां पर आगे मेरे से कहना गलत है करेगा जरूर करेगा लेकिन अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो पता चलेगा कि हम बेसिकली किस और भाग रहे हैं। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बड़ा गंदा सा 2017 में एडवांस में क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्यादा लग रहा है लेकिन देखते हैं क्या है। अगर ऐसा है तो मुझे dy/dx की जरूरत है तो पहले मैं dy पे जा रहा हूं। dy इज मुझे जो दिख रहा है सिंपल ब्रैकेट लिखा हूं 1/8 अंडर रूट x अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट x ये अलग और अंडर रूट के अंदर 4 प्लस में 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस रूट x ये एक अलग है। -1 के कारण में नीचे लिया डॉट dx लिखा हूं। अब जो चीज इसके अंदर खेल है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया मैंने थोड़ी सी देर के लिए आपसे इस मैटर को अलग तरीके से डील करने की गुजारिश करी। आप इसमें जो 4 प्लस अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट x दिख रहा है उसे t मान लो। जैसे आप इसे t मान लो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स अंडर रूट में 9 प्लस रूट x होगा मल्टीप्लाइड बाय ये तो 1/2 रूट हुआ और ये 9 प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन 9 का 0 इट इज 2 रूट x डॉट dx बराबर में dt होगा। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं dx अपॉन 4 टाइम अंडर रूट x मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस रूट x इज इक्वल टू dt होता है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या यूं समझिए इसे 8 कर दूं तो ये यहां 2 हो जाएगा है ना। अब आप इसे पहचानिए इस dx को एक काम कीजिए इसे कहिए आपको करा चाहिए थोड़ी सी देर और जिसे मैं येलो कर रहा हूं ग्रीन से उसे देखिए देखा आपने ये जो कुछ भी आपके सामने लिखा जा रहा है 9 प्लस रूट x ये सब वही है जो dt/2 है। तो मैंने इसे हटा करके सीधे लिख दिया dt/2 और अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है दैट इज t एंड नाउ इट इज dy इज इतना सा ऐसा। अब क्या है अगर ऐसा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा मुझे ऐसा लिखने की क्या जरूरत है मैं तो इसके दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेता हूं। इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dy इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt by अंडर रूट t ये हो गया। अब क्या होगा dy का इंटीग्रेशन इज y 1/2 इज 1/2 और 1/2 रूट t का 1/√t का 2√t 2 कैंसिल कर दिया अच्छा प्लस का c भी आएगा सॉरी। इसका मतलब y इज फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग t की जगह पर 4 प्लस अंडर रूट में 9 प्लस अंडर रूट x ये मेरे पास में प्लस का c मेरे पास y आ गया। अच्छा अब पॉइंट क्या है मेरे पास ये तो आ गया क्वेश्चन ने बोला है y0 इज अंडर रूट 7 है ना। अगर ऐसा दे रखा है तो y की जगह पर अपन लिख देते हैं अंडर रूट 7 और x की जगह डाल देते हैं 0 तो 4 प्लस में अंडर रूट में 9 प्लस 0 प्लस c इसका मतलब c 0 बन रहा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 सही है। तो बोले तो 0 c की वैल्यू 0 आ रही है। अगर c की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू जो आ रही है दैट इज नथिंग बट 4 प्लस अंडर रूट में 9 प्लस x ये आ रही है। अच्छा अभी हमसे क्या मांगा जा रहा है देन अगला पूछ रहा है y 256 कितना होगा। मुझे क्या लिखना है y की जगह y अंडर रूट की जगह रूट 4 की जगह 4 अंडर रूट में 9 की जगह 9 और x की जगह पर 256 256 का अंडर रूट 9 प्लस रूट x है ना तो 9 प्लस अंडर रूट 256 256 माने 16 16 और 9 25 25 का रूट 5 तो अंडर रूट में 4 प्लस 5। अच्छा अगर ये ऐसा है तो ये हो जाएगा 3 माने ऑप्शन में कोई ऑप्शन है क्या भाई यस ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो देखो साहब ये बात तो पक्की हो गई भाई इसमें तो डाउट नहीं कि क्वेश्चन तो बनता है बन रहे बराबर बराबर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन भले दिखने में कितना भी गंदा हो लेकिन होने में हो ही जाता है लास्ट तक कैसे भी कर पूरा करके। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर धड़ल्ले से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए साहब क्वेश्चन कह रहा है कि fx plus y is equal to fx into f dash y plus में f dash x into में f of y ये दे रखा है कोई फंक्शनल इक्वेशन है ठीक है। अगले मैं log f4 के बारे में जानना चाहा है कि log f4 तक मैं कैसे जाऊंगा ठीक है और कुछ तो नहीं पता लेकिन इतना समझ में आता है कि f0 की वैल्यू 1 है। अभी तक तो और इतना तो स्ट्राइक नहीं कर रहा लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि मैं क्वेश्चन के बारे में इतना सोच लूं कि मेरे को कुछ फंक्शन जैसा कुछ मिल जाए fx plus y से छुटकारा मिल जाए मुझे। तो fx plus y से छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या सोचा वो बता देता हूं आपको। मैंने पहले मतलब इसमें क्या एक दांव खेलना पड़ेगा। मैंने x और y की जगह 0 पुट करने की सोची। मैंने जैसे 0 पुट करने की सोची f0 बना f0 बना ये f dash 0 बना प्लस के अंदर यहां f dash 0 into f of 0 बना ओके। अब f0 की वैल्यू 1 है ठीक है। यहां पर देखो 1 into में 2 टाइम्स f dash 0 इसका मतलब मुझे f dash 0 की वैल्यू मिल रही है हाफ ठीक है। और ये सूझा कैसे आपने को क्योंकि f0 देखा तो मैंने x की जगह 0 डाल देगा तभी तो मेरे को f0 का यूज होगा। इसका मतलब मेरे पास f dash 0 कितना आ गया हाफ आ गया। अब इस f dash 0 का यूज कैसे करें तो f dash 0 का यूज करने के लिए मैं x की जगह तो x ही सोच रहा हूं और y की जगह 0 रखने की सोच रहा हूं इसी इक्वेशन में। यहां हो जाएगा fx is equal to fx into f dash 0 प्लस में f dash x into f of 0। अब जो चीजें मेरे पास अवेलेबल है वो सब सोच रहा हूं कि मैं रखता जाऊंगा fx कोई चिंता नहीं fx नो डाउट f dash 0 is equal to half तो that is fx by 2 प्लस f dash x ये क्या मेरे पास है नहीं सर ये f dash x नहीं है और f0 की वैल्यू 1 फाइनली मेरे पास f dash x is equal to fx by 2 आ गया ठीक है सर। ये भी समझ में आता है कि ऐसा आया होगा। अब क्या करोगे भाई अब तो इतना ही स्ट्राइक कर रहा है कि मैं f dash x upon fx लिखूं और उधर की तरफ हाफ छोड़ दूं और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूं डॉट dx करके। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इधर बन जाएगा ln fx और उधर बन जाएगा हाफ का x by 2 प्लस
अब क्वेश्चन है मेरे को सी दे देना चाहिए बस। एक्स की जगह मैंने 0 मतलब मैंने इस जगह f0 1 का यूज करता हूं, तो मैं एक्स की जगह 0 और y की जगह 1 पुट कर रहा हूं, जो कि मेरे को y बोला तो f0, तो यहां हो जाएगा ln 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, मतलब c की वैल्यू फाइनली 0 बन गई। c की वैल्यू 0 बनते क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा ln fx इज इक्वल टू में x/2 है ना, x/2 प्लस 1। अब क्वेश्चन ने मुझसे क्या मांगा, ln फंक्शन के अंदर डाला है 4, 4 डाल दिया पे 2 प्लस 1। ओके, तो मतलब ये कि फाइनली मेरे पास में जो आ रहा है f/2, c की जगह 0 है, सॉरी x/2 ही रह गया, 2 प्लस 1 भी नहीं, ln f4 इज इक्वल टू 2, मतलब मेरे पास आंसर कितना आ गया 2, 2 ही तो आंसर है, तो इसका आंसर इज 2। मैंने डेढ़ आंसर क्वेश्चन था, फंक्शनल इक्वेशन का एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है मेंस, खास तौर पे मेंस और एडवांस दोनों के लिए इकलौता क्वेश्चन है जो दोनों के लायक है, रिपीट तो बनता है, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, नए स्टूडेंट के लिए तकलीफ हो सकता है, लेकिन आज के दिन पे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन करे और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने सोचे थे ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट करने की कोशिश करिए। और बस इसी के साथ आपसे इजाजत ली जाए कि हमने इतने समय के अंदर इतने क्वेश्चन करे, तो आप भी इतने समय में तकरीबन इतने क्वेश्चन और करने की कोशिश करें, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप खुद देखना आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। तो माता पिता का खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाना भी है, भाई बहनों से मोहब्बत चलती रहती है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, हिंसा से दूर रहना है, सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद।